दोस्तों अगर आपके पास भी बजाज ईएमआई कार्ड है और आप बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू अमेजोन से कोई भी सामान को नो कॉस्ट ईएमआई में बाई करना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू अमेजोन से कोई भी सामान को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई में बाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अमेजोन की ऐप को ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। और इस ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है किस तरीके से आप बजाज ईएमआई कार्ड थ्रू नो कॉस्ट ईएमआई में अमेजोन से कोई भी सामान को परचेज करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप जो भी सामान को या फिर जो भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कैटेगरी वाइज भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस माल में यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, जिस माल में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ LCD। तो इसी प्रकार आप जो भी सामान या फिर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं आपको यहाँ पर इस तरीके से उसको सर्च कर लेना है। और उसको सर्च करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी सामान को बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू बाई करना चाहते हैं यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं ये वाली LCD बाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये चेक करना होगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो इस प्रोडक्ट को आप बजाज कार्ड के थ्रू बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं इसको आप बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू बाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ईएमआई प्लान्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप किस किस के थ्रू बाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर बजाज कार्ड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग बैंकों की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो इन सभी बैंकों का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इनके थ्रू भी आप इस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई में बाई कर सकते हैं। और मान लो अगर आपको यहाँ पर किसी प्रोडक्ट में बजाज फिंसरो का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू बाई नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ से चेक कर लेना है कि जो भी सामान या फिर आप प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसमें बजाज कार्ड का टाइप है फिर नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सामान की टोटल प्राइस देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है तो वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी कब तक हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाई नाउ, आपको बाई नाउ पे क्लिक कर देना है। बाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आपके सामने एड्रेस फिलअप करने का पेज ओपन जाएगा। तो आप जिस भी एड्रेस पर डिलीवरी लेना चाहते हैं उस डिलीवरी एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने बजाज कार्ड को ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने बजाज कार्ड को ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बजाज कार्ड को ऐड करना होगा। तो किस तरीके से आप अपने बजाज कार्ड को ऐड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा EMI, आपको EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट EMI ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड ए न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो आपके बजाज कार्ड में आपका जो भी नेम है उस नेम को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और आपका जो भी बजाज कार्ड नंबर है आपको यहाँ पर अपना बजाज कार्ड नंबर टाइप कर देना है और यहाँ से आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको सेव कार्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो बजाज कार्ड है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एरो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको EMI के अलग अलग प्लान देखने को मिल जाएंगे, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और आपको यहाँ पर 1 साल का भी प्लान देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे इस प्रोडक्ट में मुझे यहाँ पर 2 ही EMI प्लान दिखाई दे रहे हैं, 3 मंथ और 6 मंथ। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से 3 महीने का प्लान सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो किस्त है वो 6,666 रुपये की बनेगी, जो कि मुझे 3 महीने तक पे करनी होगी। और आपको अलग से कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस जितना है आपको उतने ही रुपए पे करने होंगे। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से 6 मंथ वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो किस्त है वो 3,333 रुपये की बनेगी, जो कि मुझे 6 महीने तक पे करनी है। और किस्त को पे करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने बजाज कार्ड में जो भी बैंक डिटेल्स फिलअप की होगी उसी बैंक से आपकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक डेबिट होती रहेगी, मतलब उसी बैंक से आपकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक कटती रहेगी। तो यहाँ से आपको अपने प्लान को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से 6 मंथ का प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको चूज़
EMI प्लान पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेस ऑर्डर, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने बजाज EMI कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया होगा उस पर OTP आएगा, आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो बुक हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो आपके एड्रेस पर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप भी बजाज EMI कार्ड के थ्रू अमेजोन से कोई भी सामान को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बजाज EMI कार्ड के थ्रू अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI में बाई कर सकते हैं।